हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का दो विधि होती है, एक होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी होती है डिविजिबिलिटी मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, हमको दिए हुए नंबर्स को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40 इज। तो हमारा जो नंबर है यहाँ पे 24 है, पहले नंबर लिख लेते हैं। अभी देखिए 24 को हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो 24 को हमको जो प्राइम नंबर्स होती है उसके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होती है जो 1 और उसी नंबर से सिर्फ डिविजिबल होती है, दूसरे किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ प्राइम नंबर्स का। जैसे कि एग्जांपल है 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 सिर्फ 1 और 2 से डिविजिबल है। 3 प्राइम नंबर है, 3 सिर्फ 1 और 3 से डिविजिबल है। लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 4 का जो डिवीजन हम कर सकते हैं 1 और 4 के अलावा दूसरे नंबर जैसे कि 2 से भी डिवीजन कर सकते हैं। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इस 24 को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेंगे। तो पहले इसको तोड़ते हैं हम लोग। 24 मतलब 12 इंटू 2। अभी देखिए 12 फिर से प्राइम नंबर नहीं है। 12 को हम लोग 3 से भाग दे सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको फिर से तोड़ते हैं। 12 मीन्स मतलब 3 इंटू 4 इंटू 2। अभी देखिए 4 को हम लोग 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसको अब 3 इंटू कितने 2 आ गए? 3 2 आ गए। तो 3 इंटू 2 टू द पावर 3। इसको हम प्राइम फैक्टराइज्ड कर दिए, 24 को प्राइम फैक्टराइज्ड कर दिए। अभी नेक्स्ट नंबर है 36। 36 को भी ऐसे लिख लेते हैं। 36 मतलब 18 इंटू 2। अभी देखिए 18 इंटू 2, 18 मतलब 9 इंटू 2। लिख लेते हैं 9 इंटू 2 इंटू 2। 9 मतलब अगेन 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो इसे आ जाएगा 3 टू द पावर, आप देख सकते हैं 2 3 है, 2 3 है, मतलब 3 टू द पावर 2 इंटू 2 2 है, मतलब 2 टू द पावर 2। अभी नेक्स्ट नंबर है 40। 40 मीन्स 40 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 4। 10 इंटू 4 मीन्स 5 इंटू 2। 10 प्राइम नंबर नहीं है, 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिखेंगे तो 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। इंटू 4 को भी हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें हो गया 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अभी देखिए एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए हम लोग जब एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, सबसे पहले वो सारे प्राइम नंबर्स लिख लेंगे जो कि दिए हुए तीनों नंबर में प्रेजेंट है। सो दिए हुए तीनों नंबर में प्रेजेंट है 2, हम लोग 2 लिखेंगे। इनटू प्रेजेंट है यहाँ पे 3 लिखेंगे। अभी नेक्स्ट प्रेजेंट है 5 जो कि बाकी दो में नहीं है लेकिन तीसरे वाला में है, तो 5 को भी लिखेंगे। सारे प्राइम नंबर जो हमारे अवेलेबल है तीनों नंबर को मिला के उसको हमको लिख लेना है। अभी देखिए अभी हमको ये प्राइम नंबर्स का पावर डालना है। तो पावर कितना होगा? जो हाईएस्ट पावर है तीनों में से, जिसमें हाईएस्ट पावर है वो हाईएस्ट वाला पावर लेना है। देखिए इस थर्ड वाला में 2 का पावर 3 है, सेकंड वाला में 2 का पावर 2 है, फर्स्ट वाला में 2 का पावर 3 है, मतलब 2 का हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 3। हम लोग 2 का हाईएस्ट पावर ले लेंगे। अभी 3 का फर्स्ट वाला में 3 का पावर 1 है, सेकेंड वाला में 3 का पावर 2 है, थर्ड वाला में 3 प्रेजेंट नहीं है। तो 3 का
हाईएस्ट पावर है 2, हम लोग 3 का पावर 2 ले लेंगे। अभी 5 देखिए, 5 बाकी दोनों में प्रेजेंट नहीं है बट थर्ड वाला में प्रेजेंट है, तो 5 का पावर यहाँ पे 1 ही सबसे हाईएस्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 360, तो एलसीएम हो गया 360। लास्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट हम लोग डिवीजन मेथड करेंगे। मैं आपको दोनों मेथड सिखा रही हूं, दोनों में से जो मेथड आपको इजी पड़े आप कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डिवीजन मेथड भी कर लेते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ना थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, तो हम लोग डिवीजन मेथड भी करके देखते हैं। अभी डिवीजन मेथड में नंबर्स हमको लिख लेना है। कितने नंबर्स है? 3 नंबर है, 24, 36, 40। अभी तीनों को हम डिवाइड करेंगे। अभी देखिए तीनों नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 से ही डिवाइड करते हैं तीनों को। 4 इंटू 6 24 होती है। चलिए 4 इंटू 6 ले लेते हैं, 4 6 है 24। 4 इंटू 9 36 होती है। चलिए 9 ले लेते हैं, 4 9 से 36। 4 इंटू 10 40 होती है। नाउ नेक्स्ट अभी देखिए, अभी 3 नंबर्स है, 6 9 10। 3 नंबर्स में जो 2 नंबर है 6 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल है, 10 डिविजिबल नहीं है। तो जो हमारे नंबर बचते हैं उसमें से अगर 2 नंबर भी किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है तब तो हम लोग ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी इसमें से दिए हुए नंबर 6 और 9 3 से डिविजिबल है, तो चलिए 3 ले लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 6, 2 हो गया, 3 3 9, 3 हो गया। अभी 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, 10 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 10 को हम लोग एज यूजुअल ही लिख देंगे। ओके, अब देखिए हमारे जो नंबर है 2 3 10, तीनों में से कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जिसको, तीनों में से 2 और 10 जो है ये 2 और 10 है, ये 2 से डिविजिबल है। तो चलिए ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि 2 नंबर हमको ऐसा मिल गया जो कि डिविजिबल है। तो 2 1 से 2, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 को ऐसे ही नीचे उतार देना है। 10 है, 10 5 2 से 10। अभी देखिए जो 3 नंबर बचती है हमारा 1 3 और 5, ये तीनों सिर्फ 1 से डिविजिबल है। एक्सेप्ट 1 ऐसा कोई भी नंबर है जो नहीं है जो कि ये तीनों को डिवाइड कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर्स हमको मिले तीनों प्राइम नंबर है, 1 3 5, दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या करना है, जो नंबर्स हमको मिले इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, तो आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देखिए 360, सेम नंबर 360 आ गया। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर 360 हमको मिल गई। देखिए तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, पर कभी कभी हमको एलसीएम निकालने के लिए ये दोनों में से कोई भी मेथड करने का जरूरत नहीं है। कभी कभी हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से दिया जाता है और हमको एलसीएम निकालना रहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है चलिए देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमको x का वैल्यू दिया हुआ है एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, और y का भी वैल्यू एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दिया हुआ है, z का भी वैल्यू एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स दिया हुआ है। तो अभी हमको एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ आपको जानना होगा कौन सी नंबर हमको क्या लेना है। तो इसके लिए देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू, तीनों जो नंबर है तीनों नंबर में
जो जो प्राइम नंबर है सारा प्राइम नंबर हमको लिखना है, जो भी प्राइम नंबर प्रेजेंट है। देखिए इसमें प्राइम नंबर 2 प्रेजेंट है, चलिए 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर प्रेजेंट है 3 लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर प्रेजेंट है 5 लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर प्रेजेंट है 7 लिख लेते हैं। अब इसका पावर डालना पड़ेगा, तो पावर हमको कौन सा लेना है? तीनों में से 2 का पावर जो हाईएस्ट है वो पावर लेना है। तो देखिए फर्स्ट वाला में 2 का पावर 3 है, सेकंड वाला में 2 का पावर 2 है, थर्ड वाला में 2 का पावर 4 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर है 4, हम लोग 2 का पावर 4 ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए 3, फर्स्ट वाला में 3 का पावर 2 है, सेकंड वाला में 3 का पावर 3 है, थर्ड वाला में 3 का पावर 4 है। मीन्स 3 का हाईएस्ट पावर लेना है 4। नाउ 5 का पावर तीनों में चेक करेंगे। फर्स्ट में 5 का पावर 3 है, सेकंड वाला में 5 का पावर 4 है, थर्ड वाला में 5 का पावर 2 है। तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना है? 4, हमको 4 ले लेना है। अभी 7 का पावर देखेंगे, चेक करेंगे। देखिए 7 का पावर फर्स्ट वाला में 3 है, सेकंड वाला में 3 है, फोर्थ वाला में 5 है। तो 7 का हाईएस्ट पावर है 5, 7 टू द पावर 5 ले लेंगे। ये हो गया एलसीएम। अभी इसको मल्टीप्लाई करके हमको निकालना है। मल्टीप्लाई, दिस इज योर टास्क। आप मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर हमको कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो एलसीएम के लिए इतना काफी है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी हम प्रैक्टिस कराएंगे स्लो। थोड़े डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसको करने से पहले हम लोग एचसीएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जान लेते हैं। तो अभी हमको इसी क्वेश्चन के साथ एचसीएफ सीखना है। तो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 88, 24 एंड 124। पहला मेथड हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, दूसरा हम डिविजिबिलिटी मेथड करेंगे। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 88 को हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ेंगे। 88 मतलब 8 इंटू 11। अभी 8 मतलब 4 इंटू 2। देखिए 11 जो है वो प्राइम नंबर है, उसको वैसे ही लिख देना है। अभी 4 जो है 4 का पावर 2 होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 11। नेक्स्ट आ गया 24। 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। अभी 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है। तो चलिए ये आ गया 3 इंटू 2 टू द पावर 3। नेक्स्ट है 124। 124 को लिख सकते हैं 4 इंटू 31। तो 31 प्राइम नंबर है, इसको तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। 4 को हम लोग 2 टू द पावर 2 में लिख सकते हैं। ओके, 2 टू द पावर 2 इंटू 31। अभी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हम लोग देखेंगे जो दिए हुए नंबर्स है उसमें कौन सी प्राइम नंबर कॉमन है। तीनों में कौन सी प्राइम नंबर कॉमन है, सिर्फ वही प्राइम नंबर लेनी है, बाकी प्राइम नंबर्स को हमको नहीं लेना है एचसीएफ निकालने के समय। तो तीनों में आप चेक कर लीजिए कौन सी प्राइम नंबर कॉमन है। 2 कॉमन है, हाँ 2 तो कॉमन है। फर्स्ट वाला में 2 प्रेजेंट है, सेकंड में 2 प्रेजेंट है, थर्ड वाला में भी 2 प्रेजेंट है। 3 कॉमन है, नो 3 कॉमन नहीं है। तो 2 कॉमन है, 2 को लिख लेते हैं। 3 कॉमन नहीं है, फर्स्ट वाला में 3 प्रेजेंट नहीं है, सेकंड वाला में 3 प्रेजेंट नहीं है, थर्ड वाला में भी 3 प्रेजेंट, सॉरी सेकंड वाला में प्रेजेंट है, थर्ड वाला में 3 प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि 3 तीनों में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट आती है 11। 11 जो कि फर्स्ट वाला में प्रेजेंट है पर बाकी दोनों में प्रेजेंट नहीं है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 31। 31 जो कि लास्ट वाला में प्रेजेंट है पर पहले की दोनों में प्रेजेंट नहीं है। तो
ये जो प्राइम नंबर्स है 3, 11 और 31 उसको नहीं लेना है, उसको रिजेक्ट कर देना है। हमको सिर्फ वही प्राइम नंबर लेना है जो कि तीनों नंबर्स में प्रेजेंट है। 88 में 2 प्रेजेंट है, 24 में 2 प्रेजेंट है, 124 में 2 प्रेजेंट है। ले लिए। अभी हमको इसका पावर लिखना है, तो कौन सी पावर लेनी होगी? जो सबसे लोएस्ट पावर है। तो आप देख सकते हैं पहले दिए हुए नंबर में 2 का पावर 3 है, सेकंड वाला में भी 2 का पावर 3 है, थर्ड वाला में 2 का पावर 2 है। तो 2 का लोएस्ट पावर है 2, हम लोग वही वाला पावर लेंगे जो कि लोएस्ट है, 2 to the power 2। आंसर हो गया 4। ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF निकालने के लिए। अब हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी मेथड। चलिए करते हैं। तो अभी हम लोग डिविजिबल मेथड से HCF निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर्स को, 24, 88 और 124। तभी देखिए जो लार्जर नंबर है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं। लार्जर नंबर हमारा 88 है, लार्जेस्ट नंबर है 124 दिए हुए नंबर्स में से। सो 88 को हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं, 3 आ जाएगी 72। तो अभी 16 रिमाइंडर हो गई। ये नंबर जो है 88 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। 24 से ये डिविजिबल नहीं है। 16 आ गया। तो अभी क्या करना है? यहीं पे स्टॉप कर देने? नो, अभी 16 से 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 24 यहां पे आ गए। 16 से 24 को डिवाइड करेंगे। चलिए 16 1 ज़र 16, 8 आ गया रिमाइंडर। क्या करना है? यहीं पे स्टॉप करना है? नो, 8 रिमाइंडर हो गए। अभी क्या करना है? 8 से अब ये 16 को डिवाइड करनी है। 16 अब पहले 16 से 24 को डिवाइड किया, अभी 8 से 16 को डिवाइड करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ना हमको रिमाइंडर 0 मिलती। तो चलिए 8 से 16 को डिवाइड करते हैं। 8 2 ज़र 16, ये तो कंप्लीट हो गया। यहीं पे हमको रिमाइंडर 0 मिल गई। तो अभी इसको कंटिन्यू नहीं करना है, स्टॉप हो गया यहीं पे। अब क्या करना है? 124 का तो हम कुछ किए ही नहीं। अभी हमको 24 और 88 का HCF मिला जो कि 8 है। 24 और 88 का HCF 8 है। अभी इसी 8 से 124 को डिवाइड करेंगे। एट 1 ज़र 8, 4 नीचे आ गए। अभी देखिए फिर से रिमाइंडर 4 आ गया, फिर से रिमाइंडर 4 आ गया। क्या यहीं पे स्टॉप करना है? नहीं, जब तक हमको रिमाइंडर 0 ना मिले तब तक हमको जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करना है रिमाइंडर से। तो अभी जो डिवाइजर है 8 उसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। 4 2 ज़र 8, अभी रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो हमारा HCF कितना हुआ? HCF हो गई ये जो 4 है, ये HCF है। दिस इज HCF। ओके, HCF इज इक्वल टू 4, क्योंकि उसके बाद 0 आ जाती है और हमको डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ती है। तो शायद ये आपको समझ में आ गया हो, और अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हम लोग एक और क्वेश्चन भी करेंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है HCF से जुड़े हुए, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए और उसका यूज भी, एप्लीकेशन भी कहाँ पे होती है HCF और LCM का, वो भी समझ में आए। तो चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, और ये सॉल्व करना बहुत ही ईजी होती है। तो यहाँ पे हमको HCF निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। ऑलरेडी हमको x, y और z का वैल्यू प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है। तो HCF हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? जो प्राइम नंबर तीनों में कॉमन है, x में, y में और z में, उसको लेना है।
तो देखिए 2 कॉमन है, हम देख सकते हैं 2 तीनों में कॉमन है, 2 को ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉमन 3 भी कॉमन है तीनों में, x में भी 3 प्रेजेंट है, y में भी 3 प्रेजेंट है, z में भी 3 प्रेजेंट है। चलिए लिख लेते हैं। नेक्स्ट कॉमन है 5, 5 भी तीनों में कॉमन है, चलिए लिख लेते हैं। नेक्स्ट 7 भी तीनों में कॉमन है, चलिए लिख लेते हैं। अभी जो प्राइम नंबर्स है उसके जो लोएस्ट पावर है उसको लेना है। तीनों में से 2 का लोएस्ट पावर है y में जो कि 2 है, तो चलिए लिख लेते हैं 2 टू द पावर 2। तीनों में से 3 का लोएस्ट पावर 2 है जो कि x में है। आप देख सकते हैं x में 3 का पावर 2 है, y में 3 का पावर 3 है, z में 3 का पावर 4 है, तो हमको 3 का लोएस्ट पावर चुनना है जो कि 2 है। अभी 5 का लोएस्ट पावर z में है, 5 का लोएस्ट पावर 2 है, तो हमको उसी को लेना है, 5 का लोएस्ट पावर 2। नेक्स्ट 7 का लोएस्ट पावर, देखिए फर्स्ट वाला में 7 का पावर 3 है, y में 7 का पावर 3 है, z में 7 का पावर 5 है, तो इसका मतलब 7 का लोएस्ट पावर है 3, 7 का लोएस्ट पावर 3 लेना है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए इसका वैल्यू कितनी होती है। HCF आपको निकल जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। सो आई थिंक आपका HCF और LCM का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। HCF और LCM से जुड़े कुछ डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे दूसरे वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो माय चैनल, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल।